हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स 100। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर सर्कल, जो कि शायद चैप्टर नंबर 10 ही होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि सर्कल जो है वो क्या होता है, उसके अंदर सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं केंद्र, व्यास और त्रिज्या। और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपका अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आप धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के अंदर अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ये रहा सर्कल, ये रहा। यहाँ पे मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है, इस सर्कल के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सर्कल है हमारा यहाँ पर, तो ये इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है ओ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सेंटर। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर हो गया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। ठीक है जी, अब अगर इस सर्कल के अंदर मैं इस सेंटर पॉइंट से इसके परिधि को मिला दूं, परिधि का मतलब क्या, ये बाउंड्री जो है इसकी, बाहर की बाउंड्री जो है, इस सेंटर पॉइंट से इस बाउंड्री को मिला दूं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं हम रेडियस। ये आर मिल गया हमारे को यहाँ पर, आर का मतलब क्या है, रेडियस। ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, त्रिज्या। ये हमारा त्रिज्या हो गया यहाँ पर। और इसी सेंटर से अगर मैं पीछे की तरफ एग्जैक्टली, देखो एकदम एग्जैक्टली इसी के पीछे होना चाहिए, तो ये एक सीधी लाइन बन जाएगी यहाँ पर, तो ये भी एक आर बन जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आर प्लस में आर करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर क्या, 2r। और इसी 2r को हम जानते हैं डायमीटर के नाम से। क्या जानते हैं, डायमीटर के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे क्या, व्यास। ये हमारा हो गया व्यास। ठीक है जी, ये तो एक बेसिक टर्म्स है जो आपको पता ही होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, केंद्र क्या होता है, ये सबको पता ही होता है ऑलरेडी, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने एक और सर्कल लिया, यहाँ पर मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। ये मैंने एक और सर्कल को ड्रॉ किया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, देखो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर, जब भी आप गणित को पढ़ोगे और उसमें ज्योमेट्री का पोर्शन पढ़ोगे, तो कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर होता है, ज्योमेट्रिक फिगर होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर जो होता है वो मेड बाय या फिर ऐसे कह लो यहाँ पर कि उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ज्योमेट्रिक फिगर जो है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक फिगर का मतलब क्या है कि गणित में जो भी आकृति आप बनाते हो, ठीक है, गणित में आप जो भी आकृति बना रहे हो, जो भी आकृति आप बना रहे हो, ठीक, तो वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होती है, यानी कि बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उन्हीं बिंदुओं से मिलकर बना होता है, उन्हीं सब बिंदुओं से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है जी, अब जैसे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, देखो जैसे ये छोटा सा एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये छोटा सा एक पॉइंट हो गया, ये छोटा सा एक पॉइंट हो गया, ये है तो सीधी लाइन, बट ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ये इनसे मिलकर बना हुआ है। ये जितने भी छोटे छोटे मैं पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है इनसे मिलकर ये आकृति जो है, जो फिगर जो बनी हुई है, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि बेसिकली अगर मैं बेसिक देखें यहाँ पर अगर हम, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो कि मैंने कोई ट्रायंगल बनाया, सपोज दैट मैंने ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये मैंने ट्रायंगल बनाया यहाँ पर नॉर्मल सा, या मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, आयत बनाया। ठीक है, तो अगर मैं इसकी सिंगल लाइन को देखता हूँ बाहर, मैंने इसकी सिंगल लाइन को बाहर उठाया, तो ये सिंगल लाइन नहीं है, ये अल्टीमेटली क्या है, छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बना हुआ एक सीधा लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है यहाँ पर ये। ठीक है,
क्यों? जैसे कि हम बनाते हैं, जब भी हम बनाते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया, ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया। अब इन पॉइंट के बीच में भी मैंने पॉइंट बनाए बहुत सारे, देखो यहाँ पर, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट बना रहा हूँ, पॉइंट के बीच में मैं पॉइंट बना रहा हूँ। तो ये हो क्या रहा है, जब भी मैं पॉइंट के बीच में पॉइंट बना रहा हूँ तो इनके बीच का गैप एक टाइम पर इतना कम हो जाएगा कि ये एक तरीके से मुझे क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक सीधी लाइन दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये सीधी लाइन जो है ये नॉर्मली सीधी लाइन नहीं है, ये बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना हुआ एक कलेक्शन है, ठीक है। इसीलिए हमारे को एक फिगर देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस ज्योमेट्रिक फिगर की, तो इसमें देखो सर्कल में क्या हो रहा है, सर्कल के अंदर ये हो रहा है कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मैं इस सर्कल के अंदर इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो होगा क्या, होगा ये, देखो ध्यान से यहाँ पर, होगा ये कि अब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से लाइन निकालूंगा तो वो लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी, इस पॉइंट से लाइन निकालूंगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इस पॉइंट से लाइन इस डायरेक्शन में जाएगी। तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है यहाँ पर, हर एक पॉइंट पर सर्कल के अंदर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम टेंजेंट को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि एक सर्कल के ऊपर कैसे वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट होता है। वो सब चीज़ें समझने के लिए इसलिए मैं आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वही, क्योंकि हमने डायरेक्शन कौन सी ली है, हमने डायरेक्शन ये वाली ली है, इसीलिए सभी पॉइंट का डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है ऐसे। बट जैसे जैसे हम इस तरफ आए तो देखो डायरेक्शन क्या हो गया, पूरा का पूरा कम्प्लीटली चेंज हो गया, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले मैं क्या समझ में आया कि कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर जो होती है वो बनी होती है कलेक्शन ऑफ पॉइंट से, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और छोटे छोटे चीज़ें पढ़ी हमने यहाँ पर कि रेडियस क्या होता है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, ये सब पहले से पता होता है बच्चों को। बट अब हम समझते हैं यहाँ पर क्या कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। इसको हिंदी में पढ़ाता चलूँगा शायद साथ के अंदर में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है जी। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, थोड़ा सा हटा दिया। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर एक सर्कल, अगेन मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, ये मैंने एक सर्कल लिया यहाँ पर, ठीक है। एक और सर्कल लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये एक और सर्कल लिया मैंने यहाँ पर, एक सर्कल और ले लेता हूँ। अब समझना है यहाँ पर, देखो अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर हम कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि भाई हमने एक लाइन ड्रॉ करी बाहर की तरफ और वो सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि उस पर प्रतिषेध नहीं कर रही है, यानी कि सर्कल को वो लाइन नहीं काट रही है, तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, अप्रतिषेधी रेखा हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ सिंपली यहाँ पर इस तरीके से, तो देखो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी यहाँ पर ए और बी, इस लाइन का इससे कोई कनेक्शन नहीं है सर्कल के साथ में, तो इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा। इसका मतलब सिंपली बस यही है कि ये सर्कल के साथ में कनेक्शन नहीं बना रही है, ठीक है, तो उसको हम बोले नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जैसे मान लो कि मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया इस तरीके से, अब इस सर्कल को काटते हुए निकल गई। अगर ये वाला कंसेप्ट आएगा जब यहाँ पर कि सर्कल बनाया और यहाँ पे ये ऐसे बनाया, तो ये कॉर्ड का कंसेप्ट होगा, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरफ से भी आगे निकल गई और ये इस तरफ से भी आगे निकल गई, तो ये एक अलग चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। दोनों को मिक्स मत करना, कन्फ्यूजन मत करना, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। अब जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया यहाँ पर, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये लाइन जो है ए बी, ये सर्कल को काटते हुए आगे निकल गई। अगर ये सर्कल को काटते हुए आगे निकल गई तो इसका मतलब क्या है, इसको हम बोलेंगे सेकेंड लाइन। इसका नाम क्या पड़ेगा यहाँ पर, सेकेंड लाइन। इसको हम सेकेंड बोलेंगे, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है जी। सेकेंड लाइन हो गया यहाँ पर ये। और तीसरा जो आएगा यहाँ पर, अब तीसरे को हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया,
और ये सर्कल के एक पॉइंट से टच करते हुए निकल गया। फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, बट वो सीधी लाइन होती है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है इसका। ठीक है, ये लाइन जो है ये सर्कल के वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच कर रहा है। तो जो ए बी, देखो यहाँ पर ए बी का नाम क्या हुआ, यहाँ पर ए बी का नाम क्या बना, यहाँ पर सेकेंड लाइन बना। यहाँ पर हम ए बी को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ए बी को बोल रहे हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें हम यहाँ पर ए बी को क्या बोलेंगे, अब इस ए बी का नाम हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के ये एक पॉइंट पर, वन एंड ओनली वन पॉइंट पर टच करेगा, तब इस ए बी का नाम जो बनेगा वो बनेगा टेंजेंट लाइन। ये हमारा हो गया टेंजेंट लाइन, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। हिंदी में बोलते हैं क्या इसको, स्पर्श रेखा। समझ में आई सारी बातें यहाँ पर। अब हमें समझना है, देखो हमने सीखा कि जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर, तो क्या नाम होगा। लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इस वाले पार्ट में नाम क्या होगा, तो हमने देखा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और इसमें हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है लाइन, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा बोलते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि इनके अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर अब धीरे धीरे अब देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया, यहाँ पर मैं एक सर्कल लिया, सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर देखो, मैंने एक टेंजेंट लाइन बनाई यहाँ पर, ये मैं बना रहा हूँ एक टेंजेंट लाइन इस तरीके से, ये मैंने बनाया टेंजेंट लाइन। ठीक है, ये पॉइंट पे कट कर रहा है, ये मैंने बोला ए बी जो है वो हमारी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट लाइन है, ये सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, सेंटर ओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या क्या चीज़ें आएगी निकल कर। तो सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, जो ए बी है इसको हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। ठीक है जी, जो सी है, सी बिंदु को यानी कि सर्कल और ये लाइन दोनों के दोनों, देखो एक सर्कल का बिंदु हुआ यहाँ पर, ठीक है, और एक लाइन का बिंदु हुआ यहाँ पर ये। अब इस लाइन को उठाकर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, दोनों का एक एक पॉइंट टच कर गया यहाँ पर। तो ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, दोनों का एक एक पॉइंट टच कर गया। हटाओ, यहाँ से मिटा दिया मैंने इसको। चलो, अब सी जो आएगा यहाँ पर, इस सी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको सर्कल पढ़ते हुए। ठीक है जी, अब क्या होता है देखो दूसरी बात, अब जो यहाँ पे जो ये सेंटर है, अगर हम सेंटर से इसको मिलाते हैं सी को, यानी कि सेंटर से सी को मिलाते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ भी 90 डिग्री बनता है, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, और इस तरफ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या है कि OC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, यहाँ पर AB पर। OC ये उल्टा टी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, OC जो है वो 90 बना रहा है किस पे, AB पर। OC जो है 90 डिग्री बना रहा है किस पर, AB पर। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये समझ में आया यहाँ पर क्या, इस चीज़ से हमें क्या समझ में आया, इस चीज़ से हमें समझ में आया कि एंगल OCB ये भी 90 डिग्री होगा यहाँ पर, और OCA ये भी क्या होगा यहाँ पर, 90 डिग्री होगा। बट एक बात ज़रूर याद रखना यहाँ पर कि ये 90 डिग्री तो हो रहा है, बट कभी भी यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि AC जो है वो इक्वल टू होगा किसके, यहाँ पर CB के। ये चीज़ कभी भी नहीं होती, ये याद रखना हमेशा टेंजेंट के अंदर। ये कंसेप्ट कॉर्ड का है, ये कॉर्ड के अंदर होता है सारा का सारा, बट टेंजेंट में ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो AC जो है वो CB के बराबर कभी भी नहीं होगा, याद रखना इस बात को। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यहीं पे होती है, और क्वेश्चन भी गलत करते हैं बंदे फिर दबाकर। ठीक है, तो AC जो है वो CB के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, यह है इक्वल नहीं होगा, ये कभी इक्वल नहीं होता टेंजेंट के कंसेप्ट के अंदर।
अच्छा, मैं एक चीज़ और तुम्हें समझाना चाहूँगा, छोटी सी बात हो रहा है यहाँ पर टेंजेंट की, उसको फिर पढ़ के ख़त्म करते हैं उसको, यहाँ पर हम अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। अब देखो, मैंने जैसे मान लो कि एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया इस तरीके से, ये सर्कल बनाया मैंने। अब इसमें क्या हो रहा है, तुम बोल रहे हो कि तुम सोचोगे कि सर ये बताओ कि यहाँ से हमने यहाँ से एक लाइन को निकाला और यहाँ पे पूरा ए बी बनाया तो ये हमारा टेंजेंट हो गया। बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ से एक पॉइंट को निकालते हो, यहाँ से एक लाइन को निकालते हो इस तरीके से, यहाँ से मैंने एक लाइन को निकाला, ये भी हमारा टेंजेंट ही है। याद रखना, ये ए और बी, चाहे ए बी को आप ऐसे बना लो या फिर आप इसको ऐसे बना लो, ठीक है, ए से लेकर सी तक, ए सी बी बना लो, ये भी हमारा टेंजेंट कहलाएगा। और अगर आप ए बी बनाते हो तो ये भी हमारा क्या है, टेंजेंट कहलाएगा। और यहाँ पे मेरा सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, ये सेंटर हो गया, सर्कल का सेंटर हो गया ओ, ठीक है। अब इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे इस तरीके से, ये देखो ए ऐसे करके मिलाया तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। अगर आप लाइन को, ये बात समझ में आई यहाँ पर, अगर आप लाइन को इस तरफ ड्रॉ करोगे ऐसे करके तो फिर भाई सिंपल सी बात है, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। सिंपल बेसिक कंसेप्ट वाले बात है यहाँ पर, ठीक है। बट हम ये वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, हम ये वाला पढ़ रहे हैं। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी जो हमारा ए बी होगा वो ए बी क्या होगा, टेंजेंट ही होगा। ये भी हमारा टेंजेंट लाइन ही है, कंफ्यूज नहीं होना है हमारे को। ये भी हमारा क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, ठीक है। टेंजेंट का कंसेप्ट समझना यहाँ पर। और टेंजेंट के बारे में आप एक चीज़ समझ लो यहाँ पर, टेंजेंट के बारे में आपको एक चीज़ समझा देता हूँ मैं यहाँ पर, कि जैसे मान लो टेंजेंट के बारे में एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं यहाँ पर क्या, कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट, ये एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ लाइन सेम टू सेम, टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए, या फिर ऑफ द सर्कल लिख लो, ऑफ द सर्कल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वृत्त के एक बिंदु से कोमा एक स्पर्श रेखा बनेगी, एक स्पर्श रेखा बनेगी, ये मतलब है इसका। यानी कहने मतलब क्या हुआ, चलो मान लो कि मैं सर्कल लेके दिखाता हूँ तुम्हारे को, यहाँ पर एक हल्का सा समझाई देता हूँ, हल्का सा सही रहेगा। जैसे मान लो कि मैंने सर्कल बनाया यहाँ पर, ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन निकलेगी। अगर आप यहाँ पे अगर आप चाहो कि भाई इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट लाइन निकाल दूँ, नॉट पॉसिबल। सर्कल के एक बिंदु से एक टेंजेंट लाइन निकलती है। आपको दूसरी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है तो फिर आपको दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो यहाँ से फिर एक टेंजेंट लाइन निकलेगी, ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट लाइन निकलेगी इस तरीके से। ही लाइन सीधी नहीं बन रही, लाइन सीधी बन जा, ठीक है। ऐसे मान लो कि आपको यहाँ पे कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पर, तो आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि यहीं से ही मैं एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लूँ तो वो नॉट पॉसिबल है। एक पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन, यही लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा बनेगी, दो स्पर्श रेखाएं नहीं बनेगी एक पॉइंट से। जैसी अगर आप कोशिश करोगे कि इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट लाइन बनाऊँ, तो इसी पॉइंट से अगर आप एक और टेंजेंट लाइन बनाना चाहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करोगे इस तरीके से, जैसे मान लो मैं समझाना चाहूँ थोड़ा सा, कि इस पॉइंट से एक और टेंजेंट लाइन बनाओगे, ऐसा करके आपको लग रहा होगा कि बन गया, बट जो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है, ढंग से बना देता हूँ, यहाँ से आपको अगर इसको यहाँ से निकालना होगा तो ये देखो, जो ये ए है और ये क्या है, बी है, जो यहाँ पर ए बी है ना, वो तो मेरा एक पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, तो ये तो मेरा हो गया यहाँ पर टेंजेंट लाइन, ठीक है जी। बट इसी पॉइंट से मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, कौन सी, यहाँ पर सी और डी, तो जो ये सी डी होगा ना, ये सी डी मेरा टेंजेंट लाइन नहीं बनेगा, यानी कि ये मेरा स्पर्श रेखा बन गया, ये तो मेरा स्पर्श रेखा हो गया यहाँ पर, ये तो एकदम बढ़िया हो गया। बट सी डी मैंने इसी पॉइंट से निकाला तो ये बन जाएगा सेकेंड, एक पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन बनेगी जो कि ए बी है, और उसी पॉइंट से अगर मैं सी डी निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे सेकंड बनेगा, और इसको सेकंड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर छेदक रेखा बोलेंगे। आ रहा हूँ,
छेदक रेखा बोलेंगे। ये मोंटी ऊपर रहता है। आप नीचे रहते हैं? हाँ ऊपर रहता है मुंटे। क्या हुआ? मोंटी नहीं। ऊपर ऊपर। ठीक है जी। तो ये सी डी जो होगा ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा सेकंड, यानी कि छेदक रेखा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहाँ पर कि कॉर्ड का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम थ्योरम देखेंगे और धीरे धीरे करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये मैंने बनाया एक सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या बनाया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक बनाया कॉर्ड। देखो यहाँ पर ये बनाया मैंने यहाँ पर कॉर्ड, इस तरीके से क्या बनाया मैंने यहाँ पर, ये कॉर्ड। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सेंटर ओ। अब होता क्या है, बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि जब हम इस सेंटर ओ से जब इसको मिलाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इसको मैंने मिलाया, यहाँ पर लाइन सीधी जाए यार, ओ से इसको मिलाया मैंने यहाँ पर इस तरीके से, तो मान लो कि ये एम पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे पास में ए बी है, वो ए बी जो है वो कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, इसको हम कॉर्ड ऑफ सर्कल बोलते हैं, यानी कि वृत्त की जीवा है ये। क्या है ये? वृत्त की जीवा बोलते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, जो ए बी मैंने ड्रॉ किया। अब होता क्या है कि जब भी हम सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये क्या होता है, देखो सेंटर से मैंने क्या करा, एम को मिलाया, तो होता क्या है कि ये इसको यहाँ पर 90-90 बनाता है, यहाँ भी 90 बनेगा, जैसे टेंजेंट में बन रहा था, यहाँ भी 90-90 बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ओ एम जो है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर बनाता है किस पे, यहाँ पर ए बी पर, जिसकी वजह से क्या होता है, ओ एम बी बराबर 90 डिग्री होगा, कोमा ओ एम ए भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री बनाता है। ओ एम जो है, ये ओ एम जो है वो 90 बना रहा है किस पे, ए बी पर। ठीक है जी। और साथ साथ में क्या करता है यहाँ पर, ये ओ एम जो है ये इस ए बी को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि एम बी बराबर में क्या होगा, एम ए होगा। ये भी होगा, ये टेंजेंट में नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला था बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एम बी बराबर में क्या होगा, एम ए होगा। ये देखो ये चीज़, ये है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि कॉर्ड का कंसेप्ट अलग है यहाँ पर। कॉर्ड में हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई ए बी जो हमारा कॉर्ड होगा, ये इस बी पॉइंट से आर पार नहीं जाएगा, इस ए पॉइंट से आर पार नहीं जाएगा। आर पार जाएगा तो वो छेदक रेखा बन जाएगा, सेकेंड लाइन बन जाएगा। इसको बाउंड्री के अंदर ही रखना है हमारे को, सर्कल के बाउंड्री के टच पे रखना है एकदम यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है जी। और जब सेंटर से इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, यहाँ पे 90 बनाएगा, और साथ साथ के अंदर क्या करेगा, ये इसको ए बी को, जो कॉर्ड है यहाँ पर, कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करेगा, तो यानी कि एम बी बराबर में क्या होगा, एम ए होगा। ठीक है, सबको समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, बार बार रिपीट करके देखो, ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं तुम्हारे को सबसे लास्ट के अंदर। ठीक है, कॉर्ड के बारे में ही, जैसे मान लो कि मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया, फिर से ये मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सर्कल बनाया और सर्कल का क्या है यहाँ पर, ये सेंटर है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया डायमीटर, ये क्या बनाया मैंने, डायमीटर ए बी, इसके अंदर ए बी जो है वो क्या है यहाँ पर, डायमीटर है। ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, व्यास बोलते हैं, व्यास बनाया। अब देखो व्यास जो होता है वो भी एक कॉर्ड ही होता है, डायमीटर जो होता है वो भी क्या होता है, कॉर्ड होता है, यानी कि वो भी एक जीवा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम ये बोल सकते हैं, स्टेटमेंट निकल कर आता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 मार्क्स का आपको, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ठीक है, आपका जब पेपर होगा तो फिल इन द ब्लैंक्स से पूछा जाता है। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, उसका आंसर होता है क्या, डायमीटर।
उसका आंसर क्या होता है डायमीटर। यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, व्यास भी जो है वो एक जीवा ही है। डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड, बट वो सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी कॉर्ड होती है, तो उसको स्पेशल नाम से पुकारा जाता है, जिस नाम को हम बोलते हैं क्या, डायमीटर। उसका स्पेशल नाम क्या होता है यहाँ पर, डायमीटर होता है। समझ में आई बात। उसको हम स्पेशल नाम से बोलते हैं व्यास। है व्यास कुछ नहीं, व्यास भी एक कॉर्ड ही है। तो इसी के साथ हम अपना इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, सर्कल के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आने वाली है, वो सारों को हमने डिस्कस किया यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो थैंक यू यहाँ तक लेक्चर को देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।